Welcome students in my biology class. In previous video we describe the different process that is the microbes in human welfare. तो कई स्टेप आपको डिस्कस कर दिए हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में, एज वेल एज द सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस के रूप में, माइक्रोब्स दैट इज यूज इन द बायोगैस, microbes that is used in producing as a biocontrol agents. Okay, today we describe the last topic of this chapter, microbes as a biofertilizer. Okay, जो आज मैं टॉपिक ले आऊँ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. दैट इज क्लियर. तो वाई वी आर चूज दिस टॉपिक बायो फर्टिलाइजर्स, क्या रीज़न है? तो लिसन, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड इन इंक्रीजिंग अमाउंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट इन द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स. जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया था थ्रू द फार्मर, किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. हाउएवर केमिकल फर्टिलाइजर कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल एज द ग्राउंड वाटर बिसाइड गेटिंग स्टोर्ड इन क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम फील्ड में यूज़ करते हैं दैट इज कॉज द पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बिकॉज दे आर वॉश ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, they flow into the river, means that is cause the water pollution, and as well as that is also cause the ground water, because when that is solubilized with the water that is goes inside the leaching inside the soil, means that is also affected the quality of ground waters. That is clear. Therefore environmentalists are प्रोसेसिंग फॉर स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, यू दे नो अबाउट द व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक. केमिकल फर्टिलाइजर स्पेसिफिक भी होते हैं. दे आर, इफ दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ यूजेज इन ए फील्ड, दे किल द microbes which are present on the surface of the soil which are responsible for the formation of humus. तो उसको भी अफेक्ट हो जाता है. तो इससे प्रिवेंट करने के लिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का सुझाव दिया. दैट इज डेवलप्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द रेजिंग ऑफ अनपॉल्यूटेड क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ मैन्यूर्स, बायोफर्टिलाइजर्स and biopesticides that provide optimum nutrient to crop plants, keeping pest and pathogen under control. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द रेजिंग अनपोल्यूटेड क्रॉप्स. ठीक है, क्रॉप का इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया थ्रू द मैन्यूर्स, क्योंकि इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैन्यूर भी यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है, एज वेल एज द बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, विच दे कैन नॉट affect the environment. We also discussed in previous video. Clear? So what is the biofertilizers? Biofertilizers are microorganisms which bring about nutrient enrichment of soil by enhancing the availability of nutrient to crop. Okay, तो biofertilizer और microorganisms, ये microorganisms होते हैं which bring about the nutrient enrichment of soil, जो soil में nutrient की मात्रा को maintain करते हैं, which are responsible for the crop. The microorganism which act as a biofertilizer, जो microorganism यूज़ किया जाता है एज ए बायोफर्टिलाइजर, इसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस.
Bacteria and cyanobacteria have the property of nitrogen fixation, while mycorrhizal fungi preferentially withdraw minerals from organic matter for the plant with which they are associated. तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या है? दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यू नो अबाउट देम. Plant, they cannot directly obtain the nitrogen in atmosphere. That is the largest amounts of nitrogen are present, but plant they cannot directly obtain them. ठीक है. Plant that is only absorb the nitrogen in the form of nitrate. तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको फिक्स करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, देन प्लांट दैट इज एब्जॉर्ब देम. और माइकोराइजा एसोसिएशन जो फंगस एसोसिएशन है, this is the responsible for the increase the mineral absorption which are helpful for the plants. Okay, we discuss one by one. You see, so there is the various biofertilizers or as a follow that is used. First one, just like that is given here, is the example of Rhizobium species. You read in class 11 about how can the root nodules are formed, or how can they convert atmospheric nitrogen to the nitrates. Okay, and second one is the nostoc. You know about them, nostoc. This is the cyanobacteria which are fixed the atmospheric nitrogens. इसमें जो ये पार्ट दिख रहे हैं, you know about them, ये क्या है आपके हेट्रोसिस्ट होते हैं. Bigger cell structure which are present in the vegetative cell, this is known as the heterocyst, which are responsible for the fix of nitrogen. Clear? Okay, so we discuss one by one. First, a free living nitrogen fixing bacteria. In case of free living nitrogen fixing bacteria, there are many bacteria are present. They live freely in the soil and perform nitrogen fixation. ठीक है. जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं, और फ्रीली नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में. Some of them are saprotropic, living on organic remains. For example, Azotobacter, Clostridium, Bisrankia. This is the present saprotropic conditions. The property of nitrogen fixation is also found in the photoautotropic bacteria. Some photoautotropic bacteria are present which also fix the atmospheric nitrogen. जैसे इसमें Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, etc. That is clear? So this is the different free living nitrogen fixing bacteria are present in the soil. Second one, free living nitrogen fixing cyanobacteria. Cyanobacteria, you know about them. This is commonly known as the blue green algae. A number of free living cyanobacteria or blue green algae have the property of nitrogen fixation. फॉर एग्जाम्पल जिसमें मैक्सिमम यूज होते हैं स्पीसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन: एनाबिना, नास्टॉक, आलोसाइरा, सिलिंड्रोस्पर्मम, एटसेट्रा. दिस इज डिफरेंट स्पीसीज. ये साइनोबैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीसीज है विच आर फ्री लिविंग फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन. साइनोबैक्टीरियाज आर फोटोसिंथेटिक्स. ये फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं. देयरफॉर दे एडेड ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज द एक्स्ट्रा नाइट्रोजन टू द सॉइल, जिसके कारण यह ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, एज वेल एज द नाइट्रोजन भी सॉइल को ये प्रोवाइड करते हैं, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर? थर्ड है loose association of nitrogen fixing bacteria. Some bacteria that is also present in the atmosphere which are
fixing the nitrogen like एजोस्पाइरिलम लाइव अराउंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, एजोस्पाइरिलम जो स्पीसीज है बैक्टीरिया का, वह हायर प्लांट के रूट के चारों तरफ रहते हैं विदाउट डेवलपिंग एनी इंसीमेट रिलेशनशिप, और इसका प्लांट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इट इज ऑफन कॉल्ड राइजोस्फीयर एसोसिएशन, इसको राइजोस्फीयर एसोसिएशन कहते हैं। द बैक्टीरिया ऑफ्टन सम प्लांट exudate and use the same as part of their food requirement. Okay, so that is also they showing the phenomenon of associative mutualisms, means symbiotic association. There are some condition they are showing. That is clear. You see there is the one example of free living nitrogen fixing bacteria, that is the nostoc. You know about them, nostoc के बारे में दिख रहा है आपको। ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं और ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। जो ये सेल्स दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज द हेटेरोसिस्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करके दे कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट फॉर्म, which are responsible for the plant growth, fruit production, okay, seed formation। तो ये फिक्स करते हैं और इसको प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जिससे प्लांट में प्रोडक्शन फ्रूट सीड का बढ़ जाता है। दिस इज द अनदर स्पीसीज ऑफ सिलेंट्रोस्पर्मम। ये सिलेंट्रोस्पर्मम स्पीसीज है, ठीक है, विच आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, विच आर फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स। नेक्स्ट वन इज द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। दे फॉर्म ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विथ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के साथ इनका एसोसिएशन होता है। द बैक्टीरिया ऑफ्टन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट। बैक्टीरिया जो फूड और शेल्टर कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से। इन रिटर्न दे गिव अ पार्ट ऑफ देयर फिक्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, और उसके बदले में यह बैक्टीरिया प्लांट को जो नाइट्रोजन को फिक्स किया हुआ उसको प्रोवाइड करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। एवरीवन नो अबाउट द राइजोबियम। आपका इसका डायग्राम है रूट नोड्यूल्स का, सेकेंड पेज पे दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो राइजोबियम दैट इज फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स। इट फॉर्म्स नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। यह सभी लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है। लेगुमिनस यू नो अबाउट देम, जितने भी पल्सेस के प्लांट हैं, ठीक है, सभी के रूट में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। दैट इज क्लियर। Frankia, there is another species, Frankia nitrogen fixing mycelial bacterium is associated symbiotically with the root nodules of several non-leguminous plant। ठीक है, जो फ्रैंकिया स्पीसीज है विदाउट रूट नोड्यूल्स के, रूट के साथ एसोसिएटेड होता है प्लांट के। ठीक है, और ये भी फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फ्रैंकिया। फॉर एग्जाम्पल जिस प्लांट में प्रेजेंट होता है कैजुरेना है, अल्नस है, रूबस है, एट्सेट्रा। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो सम डेवलप्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। Some cyanobacteria that is also showing the symbiotic association relationship. Nitrogen fixing cyanobacteria form symbiotic association with several plants. For example, just like you see in case of cycas roots, cycas root के बारे में पढ़े होंगे। In case of cycas there are two type of roots are present, एक coroids roots होता है और दूसरा normal roots। जो coroid roots होता है they contain the nostoc and anabina,
ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में सुने होंगे, दिस द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। एजोला, दिस द smallest fern, you know about them, azolla. They contain the anavina which are fix the atmospheric nitrogen। इसके अंदर एनाविना प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और इसका एक स्पीसीज है एजोला पिन्नाटा, टेरिडोफाइटा की स्पीसीज है। इज द स्मॉल फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फर्न, ठीक है, स्मॉल फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फर्न है। विच मल्टीप्लाई रैपिडली द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, यह बहुत फास्टली नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट वन इज द माइकोराइजा। तो व्हाट इज द माइकोराइजा, एवरीवन नो अबाउट देम। इट इज द म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, फंगस का हायर रूट के साथ एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर्स ऑफ माइकोराइजा आर ग्लोमस स्पीसीज। ग्लोमस स्पीसीज इसकी मैक्सिमम माइकोराइजा एसोसिएशन शो करते हैं। माइकोराइजा रूट्स शो अ स्पेयर्स आर डेंस woolly growth of fungal hyphae on their surface, ठीक है, रूट के सरफेस पर माइकोराइजा जो फंगल हाइपी होता है उस पर एक ग्रोथ करता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। Mycorrhiza often remains in the upper layer of the soil where organic matter is abundant, ठीक है, अपर लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंट जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। दे आर टू टाइप्स, वन इज द एक्टोमाइकोराइजा। एक्टो मीन्स आउटसाइड, द फंगस फॉर्म्स अ मेंटल ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, ठीक है, जो सरफेस ऑफ रूट पर प्रेजेंट होता है। इंटरनली इट लाइज इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द कॉर्टेक्स, यह इंटरसेलुलर स्पेस जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। द रूट सेल्स secrete sugars and other food ingredient into the intercellular space for feeding the fungal hyphae। अब इस फंगस को फूड जो होता है प्लांट के थ्रू, जो कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पर शुगर सिक्रीट होता है जिसके थ्रू इसको न्यूट्रिशन मिलता है। दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन फॉर द प्लांट, और जो एक्टोमाइकोराइजा स्पीसीज होते हैं वो प्लांट के लिए कई तरह से यूजफुल है। फर्स्ट वन दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये बढ़ा देते हैं। सेकेंड, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल ह्यूमस, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन एंड देयर ट्रांसफर टू द रूट्स, ठीक है, सॉल्युबलाइज करना, क्योंकि इसमें यू नो व्हाट द फंगस में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। फर्स्ट दैट इज सिक्रेट द एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ द फूड, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तब उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज क्लियर। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल ओवर ए लार्ज एरिया एंड हैंडिंग ओवर द सेम टू द रूट्स, लार्जर एरिया से ये मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे फैले होते हैं, वहाँ से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और वे प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। द फंगस सिक्रेट्स एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस विच प्रोटेक्ट द यंग रूट्स फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन। जब प्लांट छोटे होते हैं उस समय यदि फंगस प्रेजेंट है तो दैट इज सिक्रेट वन केमिकल इज एंटीमाइक्रोबियल substances that is secret and they protect young roots of the plant. That is clear. Second part है endomycorrhiza. Fewer fungal hyphae lie on the surface, कुछ surface पर present होते हैं। The remaining live in the cortex of the roots, ठीक है, कुछ cortex region में present होते हैं, mostly in the
intercellular space with the some hypal tips passing into the cortical cells. जैसे grasses है, crop plants है, orchids है, and some woody plants. Intracellular growth occurs in the order to obtain nourishment because unlike ectomycorrhiza, the cortical cells do not secrete sugar in the इंटरसेलुलर स्पेसेस. यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्टोमाइक्रोराइजा की तरह शुगर का सिक्रेशन नहीं होता. द हाइपल टिप्स पासिंग इनटू द कॉर्टिकल सेल आइदर प्रोड्यूस स्वॉलन वेसिकल और फाइनली ब्रांच मॉसेस कॉल्ड आर्बस्कुली. ठीक है, इसके जो फंगस है कॉर्टिकल रीजन में ग्रोथ करते हैं, स्वॉलन वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं और ए मॉस ऑफ ब्रांच का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. Therefore, endomycorrhiza, also called the VAM or vesicular arbuscular mycorrhiza, इसलिए इसको वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं. बैम फंगस बोला जाता है. द मेजर बेनिफिट्स ऑफ बैम टू प्लांट टू सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एज वेल एज द इनहांस वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है. इसका एक एग्जांपल है ग्लोमस. दैट इज क्लियर. देयर इज द एग्जांपल, दिस इज द डायग्राम यू शो हियर. दिस इज द एजोला. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्लांट बाई 15 to 35%. ये प्लांट के प्रोडक्शन को 15 से 35% तक बढ़ा देते हैं. सेकेंड, बायो फर्टिलाइजर आर इफेक्टिव इवन अंडर सेमी एरिड कंडीशन. सेमी एरिड कंडीशन है वहाँ पर भी ये यूज़ किए जाते हैं और इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. थर्ड वन, फार्मर कैन प्रिपेयर द इनोकुलम देमसेल्फ. फार्मर इसको अपने से भी ग्रोथ करा सकते हैं. ठीक है, ईजी है. फोर्थ वन, दे इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, बायो फर्टिलाइजर डू नॉट अलाउ पैथोजन टू फ्लोरिश. और जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं पैथोजन को ग्रोथ नहीं करने देते हैं. ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं. दे प्रोड्यूस विटामिन एंड ग्रोथ प्रमोटिंग बायोकेमिकल्स. ठीक है, विटामिन ये प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज द केमिकल बायोकेमिकल प्रोवाइड करते हैं प्लांट को ग्रोथ के लिए. दैट इज क्लियर. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. ओके, दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक. इफ एनी प्रॉब्लम you cannot understand, you write in comment box, like them, subscribe and press the icon bell. Thank you for watching the video.